अम्मी आपकी बहुत याद आएगी। कैसे रहूंगी मैं आपके बगैर? जैसे तैसे रह लेना, तुझे याद लगे। अरे भाई बस करो अब ये रोना धोना, कितना रोगी खाला। तुम्हारी बेटी दुनिया से रुखसत नहीं हो रही है, बराबर वाले मोहल्ले में जा रही है बस। चल भाई खींच अपनी बीवी को, निकल यहाँ से। खाला तुम जैसी माँ बेटियों की वजह से ना रुखसतियाँ देर से होती हैं। फजर पे पहुँचते हैं दुल्हन को लेके घर, और दूल्हा पूरी रात बद्दुआएं देता है तुम लोगों को। ओ भाई तबस्सुम, अगर रोना धोना अभी तक खत्म नहीं हुआ है ना तो खूब अच्छी तरह रो पीट लो। हम जा रहे हैं, तुम खुद रक्षे में आ जाना बैठ के, ठीक है? चल भाई। अलका बाजी क्या हो गया? तबस्सुम ये देख बेटा, मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ। इसके बाद के बंदे के बाद मैंने इसे माँ बाप दोनों का प्यार दिया, इसका बहुत ख्याल रखा है। मेरी बच्ची बहुत सीधी अल्लाह मियाँ की बकरी है। कैसी बात कर रही है खाला? आपकी बेटी को पलकों पे बिठा के रखो। चल अभी तो गाड़ी में बिठा, निकल यहाँ से। चलो तबस्सुम, तुम्हें पलकों पे उठा के ले जाओ, चलो। ए खाला, हाँ। इतना ही अगर बेटी को ससुराल में बसाने का ख्वाब देखा है ना तुमने, तो कम से कम उसके लिए उसके दूल्हा को और उसकी अकलौती नंद को इज्जत तो दो। हैं? तुमने तो झूठे मुंह हमें कुछ पूछा ही नहीं, कम से कम समोसे जलेबी खिला देती। चलो वो भी छोड़ो, एक गिलास शरबत ही पिला देती। पता भी है ना कि शादी के दूसरे दिन सुबह को लड़की वाले नाश्ता लेकर आते हैं दूल्हा के घर, लेकिन नहीं, तुम बीमार थी इसलिए मैं नाश्ता लेकर गई कि चलो तुम्हें परेशानी ना हो। लेकिन कम से कम अगर अब तुम्हारे घर आए थे तुम्हारी बेटी को ले जाने के लिए, तो कुछ तो इज्जत देनी चाहिए थी ना तुमको हमें। क्या पूछती है? अपनी बकवास बंद कर। वो जो बारात का खाना था वो तू लपेट लपाट के अपने अब्बा के घर लेके गई है। हमें एक दाना चावल नहीं मिला, एक बोटी खाने को नहीं मिली है, बकवास कर रही है ऊपर से। अरे तुम तो अस्पताल में पड़ी थी खाला, पता भी है। रानी और सुल्तान 5 बजे आए सुबह घर पे अस्पताल से, और एहसान तुम्हें डिस्चार्ज कराने के बाद 7 बजे घर पहुंचा है। फंदा लगने के बाद भी बोटियां खाने की हवस नहीं गई तुम्हारी। अरे तो अभी ले आती ना। अच्छा अभी ले आती? क्या ले आती, चलो ये तो बता दो। हैं? बीफ बिरयानी के नाम पर निरी हड्डियां डाली हुई थी चावल के अंदर, एक बोटी नहीं थी। और वो जो मटन कढ़ाई थी, इतना पतला शोरबा था उसका कि उस शोरबे में डुबकियां लगाने के बाद भी बोटी ना मिली हमें। हाँ तो वो जो तेरा 2 नंबर का बादशाह है ना, गोश्त वाला, उसी ने गोश्त दिया था। जा पूछ उसे 2 नंबर से। खबरदार खबरदार खाला, अगर मेरे बादशाह के खिलाफ तुमने एक बात भी कही है उसकी शान में गुस्ताखी की, तो तुम्हारी ये जुबान खींच के ना इसी का फंदा बना के तुम्हें सूली पे लटका दूंगी। अच्छा चल अब जा, बहुत देर हो रही है। वो गाड़ी में पलकों पे लेके बैठा है, चल। हाँ जा रही हूँ, मुझे भी तुम्हारी मकरू शक्ल देखने का कोई शौक नहीं है। और याद रखना, अगर चाहती हो ना कि तुम्हारी बेटी ससुराल में सुकून से रहे, तो तुम्हें दब के रहना पड़ेगा, और तुम्हारी बेटी को भी, वरना ऐसा दबाएंगे तुम्हारी बेटी को कि जिंदगी भर उभर नहीं पाएगी। हाँ अच्छा बस कर दे, इसीलिए अल्लाह ने तुझे औलाद नहीं दी कि उसका पता नहीं तू क्या हशर करती, कमबख्त। बहुत बड़ी बात बोल दी तुमने खाला, बहुत बड़ी बात। भूलूंगी नहीं, मैं नहीं भूलूंगी। वैसे बहुत अफसोस की बात है, अब तुम भाइयों की जेब काटोगी, अपने ही घर में डाका डालोगी। मुझे क्या जरूरत है अपने घर में डाका डालने की? मुझे किसी चीज की कमी है क्या? है? अच्छा खाती हूँ, पीती हूँ, पहनती हूँ, ओढ़ती हूँ। ये देखे, ये सोने की घड़ी, ये सोने का कंगन, ये सोने का लॉकेट, 11 तोले सोना है मेरे पास सिर्फ लॉकर के अंदर। मैं क्यों एक टिकिया के लिए चोरी करूंगी? वो तो शादी के हंगामों में मैंने देखा ही नहीं, पर्स में एक बिस्किट रह गया तो मैं क्या करती हूँ, तो आपका फोन आया तो मुझे पता चला, तो फिर मैंने पर्स में झांका तो उसमें से ये बिस्किट निकल आया। तो अब्बा ठीक ही तो कह रही है मलका, इसे क्या जरूरत है ऐसी नीच हरकत करने की? ये कोई मक्कार, अय्यार, होशियार, चालाक औरतों में से थोड़ी है जो अपने भाइयों का हक खा जाएगी। ऐसा थोड़ी हो सकता है यार। ऐसे ही हैं, ऐसी ही है ये। शुरू दिन से मेरी शादी में रोड़े अटका रही हैं।
इसी सोने के बिस्किट के चक्कर में मेरे रिश्ते से इनकार करके आ गई थी। निकाह रुकवा दिया था, बारात वापस लेके जा रही थी ये। भाई मुझे तो पक्का यकीन है कि इन्होंने जानबूझ के छुपाया था बिस्किट। अगर तबस्सुम भाभी नहीं बताती ना तो ये कब का हड़प कर गई थी। सुन रहे अब्बा जान, सुन रहे हो? तू क्या कह रहा है तू? मैंने रोड़े अटकाए तेरी शादी में? मैं नहीं चाहती थी कि तेरी शादी हो। अरे अगर मैं ना होती ना तो ये शादी ही ना हुई होती। सबको मैंने राजी किया इस रिश्ते के लिए, चट मंगनी पन ब्याह कराया तेरा मैंने। बजाय मेरा एहसान मानने के आगे से तू मुझे बातें सुना रहा है। मुझे कह रहा है कि मैं तेरी शादी नहीं करवाना चाहती थी। सच कहती थी अम्मी जान, हमारे खून में ना वफा ही नहीं है। और तू बहरत, तू क्या कह रहा है मुझे कि मैं हड़प कर जाती सोना? अरे अगर मैं हड़प करने पर आती ना सोना तो किसी का बाप नहीं निकलवा सकता था मुझसे सोने का बिस्किट। और जरा ये तो बताओ तुम लोग, मुझे बताओ क्या सबूत था कि सोने का बिस्किट मेरे पास है? बोलो। अगर मैं कह देती कि खालदा खाला ने एक ही बिस्किट दिया था तो क्या करते तुम लोग? हैं क्या करते बोलो? और ये तुम सबके बड़े भाई, आहा, इनके लिए तो तालियां होनी चाहिए। क्या फरमा रहे थे कि कैसी होती हैं बहनें हैं जो भाइयों का हक खाती हैं, चलाक, मक्कार, अय्यार, होशियार। अरे तुम लोग तो वो भाई हो जो अपनी एक इकलौती बहन का हक खाए बैठे हो। अगर मैं हक मांगने पर आ गई ना तो सारी जिंदगी पेशियां भुगतते रहोगे। ऐसा केस करूंगी ना तुम लोग पे, इस घर का हिस्सा लेके दम लूंगी, ये घर बिकवा दूंगी मैं। हाँ बस बस बस, अब कोई कुछ नहीं बोलेगा। बिस्किट मिल गया है, अब इस किस्से को यहीं खत्म कर दो। नहीं अब्बा जान, किस्सा तो अब खत्म नहीं होगा। जब सिलाई उधेड़ी है ना तो एक एक धागा निकालूंगी मैं, बखियां उधेड़ के रख दूंगी मैं आप सबके। मलिका क्यों बात बढ़ा रही हो? खत्म करो। बात खत्म नहीं होगी, अब बात तो अब बढ़ेगी। चल भाई उठ, जितने भी लिफाफे मिले ना शादी में और जितने भी गिफ्ट मिले सब लेकर इधर आ। क्या मतलब है? सारी सलामी लिफाफे वो क्यों लेके आऊं मैं? क्यों, एक टका नहीं लगा तेरा शादी पर? हैं तू किस खुशी में लिफाफे उड़ाएगा और गिफ्ट बटोरेगा? चल जा लेकर आ। सही कह रही है मलका, जाओ लिफाफे और गिफ्ट्स लेकर आओ। और हाँ भाई, सारे लिफाफे और सारे गिफ्ट्स लेकर आना, एक भी कम नहीं होना चाहिए। मैंने हर मेहमान की वीडियो बनाई है, तस्वीरें खींची हैं और पूरी लिस्ट इस फोन में मौजूद है कि किसने क्या दिया है, किसने लिफाफा दिया है, किसने गिफ्ट दिया है। एक भी चीज कम हुई ना तेरी ऐसी की तैसी कर दूंगी मैं। चल अब निकल। चल जा भाई एहसान, उठ जा, लिफाफे और गिफ्ट्स लेके आ। चल जा।